इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि अगर जन्म हुआ है तो सुख और दुख तो आएँगे ही। सुख और दुख दोनों ही पॉज़िटिव और नेगेटिव ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और बहुत से विद्वानों ने दुख के ऊपर अपने विचार प्रकट किए हैं। बहुत सारे डिबेट्स हुई हैं कि कारण क्या है दुख का, कि दुख क्यों होता है और होता क्या है दुख, पहली बात तो। जो भी चीज़ इंसान को पसंद नहीं आती है, उसे इंसान नॉर्मली दुःख कंसिडर करता है। और अगर हम ध्यान से देखें कि एक्चुअल में कारण क्या है दुःख का, तो उसकी जो रूट कॉज़ है, जो जड़ का उसका जो कारण है, वो एक ही है कि जो लोग हैं, वो जो ये संसार है, जो उनका ये टेम्परेरी लाइफ़ है, उसे वो परमानेंट समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि अब ये जो शरीर मिला है, ये जो रूप मिला है, यही परमानेंट है, इसमें हमेशा ऐसे ही रहेंगे हम। जो रिश्ते नाते बने हैं, जो भी सिस्टम है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंसान जो ज़िंदगी है, उसे गहराई में समझ नहीं पाता है और उसे हम फिर नॉर्मली कहते हैं कि वो इग्नोरेंट पर्सन है। इग्नोरेंस है उसे, अज्ञान है उसे जीवन के प्रति। पर अगर हम ध्यान से देखें, तो जो आपका सारा दुःख का कारण है, वो आपके जो बेसिक नॉर्मल सी बात है, जो आपको नहीं समझ आ रही, वो है कि ज़िंदगी जो है एक टेम्परेरी समय के लिए हम इस बॉडी में आए हैं, इस दुनिया में हैं, कुछ समय के लिए। और जितने भी आपके रिश्ते नाते बने हैं, वो भी कुछ समय के लिए ही होंगे। और जब हम इस सारे संसार को जो कि टेम्परेरी है, इसे परमानेंट समझने लगते हैं, तो हम इससे अटैच हो जाते हैं। हम मोह में बंध के रह जाते हैं, अगर हम बात करें तो। और फिर उसी से ही हमारी अटैचमेंट सिर्फ इस बात की नहीं कि किसी पर्सन से अटैचमेंट होगी, किसी जगह से होगी। सबसे बड़ी इंसान की जो अटैचमेंट है, जो मोह है, वो इंसान का स्वयं से ही है। जो उसकी आइडेंटिफिकेशंस हैं, जो उसका अहम है, जो उसने अपने सेल्फ के ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन सेटअप कर लिए हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा ये धर्म है, मैं इस जात का हूँ, मेरी ये भाषा है। ये जो उसका मैं है, ये उसके साथ जो उसने आइडेंटिफाई कर लिया है खुद को, वही रूट कॉज है आपकी सफरिंग का। और अगर आप अम, ध्यान से इसे अगर इंक्वायर करेंगे कि कहाँ लीड कर रहा है, तो आप पाएँगे कि आपका जो अहम है, वो एक्चुअल में है ही नहीं। आपको बस थोड़ी-सी सेल्फ इंक्वायरी, कंटेम्पलेशन की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान दें कि जैसे कोई इंसान पैदा होता है, कोई नाम से तो पैदा होता नहीं है। किसी बच्चे का कोई धर्म-ज़ात तो होता नहीं है, तो बाद में आता है। तो आपकी जो ज़्यादातर ये सारी सफ़रिंग्स हैं, ये हमने खुद बनाते हैं। क्योंकि ये बनती कैसे है, क्योंकि हम इग्नोरेंट हैं। हम एक्चुअल में जो हमारा जीवन, हम उसे समझ नहीं पाते। और लोग क्या करते हैं कि जो आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, आपका नाम हो गया, आपका बैकग्राउंड हो गया, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, रिलीजन हो गया, किसी भी तरह का आइडेंटिटी हो, लोग उससे अटैच होकर रह जाते हैं। फिर उसी अटैचमेंट से उनकी फिर कुछ डिज़ायर्स जागती हैं। ये सारी चीज़ें जो उनकी डिज़ायर्स हैं और अटैचमेंट है, ये सब मिलकर सफ़रिंग जो बात है, वो आपको सफ़र कराती हैं।
बट ये सारी जो चीज़ें हैं, इनका भी जो हल क्या है मेन एक्चुअल में? तो जो इसका मेन सॉल्यूशन है कि आपने कि रियलाइज़ेशन नहीं हुई है, जैसे हम कहें कि मुक्ति नहीं हुई है अगर, और आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं उस दिशा में, अभी अंधकार में ही घूमे जा रहे हैं। उसी के कारण से आपका जो जीवन है, वो इतना आज तनावपूर्ण हो चुका है, इतने ज़्यादा डिप्रेशन है, लोगों को एंग्ज़ायटी है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि आप योगा किया करें, मेडिटेशन करें, तो वो हो क्या रहा है? जब कोई आपको कह रहा है मेडिटेशन करें, योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, तो उसमें हो क्या रहा है? जो आपका एक्चुअल जो नेचर है आपका, जो आत्मन स्वरूप है आपका, वो चाहते हैं कि आप उसे टेस्ट करें, आप उसे चखें कि आप सच में क्या हैं। क्योंकि इंसान ने इतनी सारी जो भी संसार का कूड़ा कचरा है, सब कुछ आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ अपने ऊपर बंद कर लिया है, जिसकी वजह से वो अपने आप को स्वयं को देख नहीं पाता है। एक हिसाब से कहें तो वो चख ही नहीं पाता है, वो खुद के जो उसका इटर्नल ब्लिस नेचर है, उसे पता ही नहीं है। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं इंसान की, इस दुनिया की, उन सब का एक सॉल्यूशन है कि आपकी जो मुक्ति है, अगर हम बात करें जो आपकी अवेकनिंग है, सारी प्रॉब्लम्स उस एक चीज़ से सॉल्व हो सकती हैं। अब आप कहोगे कि किसी को कोई और प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल ट्रबल हो या किसी को कोई हेल्थ इलनेस हो, तो कैसे? तो वहाँ पे भी अगर किसी को कोई फाइनेंशियल ट्रबल है या कोई इलनेस है, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको इलनेस है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, आप अपना इलाज करवाएँ, और अगर आपको फाइनेंशियल ट्रबल है तो आप कर्म करें, आप अपना काम करें, कार्य करें जिसके से आपकी जो फाइनेंस की इश्यू है वो आप उसे सॉल्व कर पाएँ। आप बुद्धि का उपयोग करें, बिज़नेस करें, आपको अगर ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करें, तो उस हिसाब से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप स्वयं अपनी जो डेस्टिनी है आप उसे लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि अवेकनिंग के बाद क्या आपकी शारीरिक जो सफरिंग है वो भी हट जाती है, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि जो महर्षि रमन थे, उन्हें कैंसर हुआ था, पर वो जानते थे कि ये सारा जो सृष्टि है वो एक खेल है, प्ले है, टेम्परेरी है। तो ये जो शरीर है और उसके साथ जो कैंसर है, वो भी कुछ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जो उनका आत्म स्वरूप है। शरीर को अवश्य उन्हें उनका इलाज करवाया गया था, वो तो बहुत बार अपना जो दवा है, इलाज है, वो भी नहीं कहते थे कि क्या ही ज़रूरत है। तो वो जानते थे कि अब है तो ये शरीर ही है, इसकी उम्र होनी है, इसे बीमारियाँ लगेंगी, तनाव आएँगे क्योंकि शरीर है। तो इतना तो इंसान को आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आप इस बॉडी में एक बार आ चुके हैं, इस लाइफ फॉर्म में अगर आप आ गए हैं ह्यूमन के रूप में, तो आपका ये जो सफरिंग है वो तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो होगी ही। बट हमें समझना क्या है कि ये जो सफरिंग है या हमारा जो सुख है जिसे हम चाहते हैं, सफरिंग से बचना चाहते हैं, हम सुख की तलाश में जाते हैं, इसीलिए हम अलग अलग चीज़ें लेते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए अपने मूवीज़ देखते हैं, खेलने जाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये सारी हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हमारी जो सफ़रिंग है, हमारा जो तनाव है, वो कम हो सके। तो ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। ये छोटी-छोटी आपको क्या कहते हैं, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको परमानेंटली सफ़रिंग से फ्री होना है, तो उसका एक ही हल है कि आपको स्वयं को जानना होगा। और यही तो आपका लाइफ़ का एक्चुअल में पर्पस है। अगर आप ये नहीं करोगे, इस लाइफ में भी अगर आप अपनी एटलीस्ट जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वही स्टार्ट नहीं करोगे, तो आगे तो क्या ही होगा। तो कुछ चीज़ें जो
इस वीडियो के थ्रू मैं समझाना चाहता था कि अगर सफ़रिंग इस शरीर में आए हो, तो दुःख तो होगा ही। दुःख है तो सुख भी होगा, दोनों एक-दूसरे के साथ ही आते हैं। और अगर आपको कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका चाहिए तो वो यही है कि आप अपना जो स्वयं का अहम है उसे आप जानें, उसे पहचानें, आपका जो आत्म स्वरूप है, उसके थ्रू ही आपकी जो ये सफ़रिंग है वो ख़त्म हो सकती है। उसके अलावा अगर आपने कोई भी चीज़ें कर रहे हैं कि मैं कुछ सामान शॉपिंग कर लेता हूँ या कुछ मूवी देख आता हूँ, गाने सुन लेता हूँ, ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं, परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर एक बार आपने स्वयं को जान लिया, तो फिर ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समझ जाओगे कि ये जो सारा संसार है, ये सिर्फ़ माया का रूप है। कुछ समय के लिए, खेलने के लिए ये संसार इल्यूज़नरी है।